हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आई एम डालिया चौधरी और मैं यहाँ आप लोगों को मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाऊँगी। तो आज शुरुआत करते हैं क्लास 10 के फिज़िक्स से। पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर नेम से ही पता चल रहा है कि दो पार्ट्स हैं, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें याद दिलाना चाहती हूँ जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, 6 और 7 में। एक है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट objects can be divided into 3 types. Objects can be divided into 3 types. कौन कौन सा टाइप्स है? शायद क्लास 6 में हम लोग किए हैं ना। पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और तीसरा है ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब? जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास होता है। ठीक है, थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली। through which light passes completely. ट्रांसलूसेंट से भी लाइट पार होता है लेकिन पार्शियली। लाइट passes partially, through which light passes partially. और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? जिसमें से लाइट पार ही ना हो पाए, है ना। लाइट कैन नॉट पास एट ऑल। लाइट कैन नॉट पास। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब एक और बात क्या है कि व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हेनेवर लाइट फॉल्स, व्हेनेवर light falls on an object, there is, फिर से 3 बातें होती है। एक है ट्रांसमिशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और एक है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसमिशन क्या है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस और दूसरी ओर चली जाती है। ठीक है, लाइट गोज टू द अदर साइड। ठीक है, तो इसमें क्या है? लाइट इज ट्रांसमिटेड, है ना, एक साइड से दूसरे साइड में चला गया। एब्जॉर्प्शन क्या है? इसमें लाइट फॉल्स और ना तो दूसरी ओर जाती है और ना उसी मीडियम में वापस आती है। ठीक है, तो इसमें जैसे लाइट को रोक लिया जाता है, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और थर्ड में क्या होता है कि लाइट फॉल होती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है। लाइट फॉल्स एंड रिटर्न्स इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये 3 बातें होगी। इसमें क्या है? लाइट गेट्स ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड, इसमें लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड इसमें लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम। अब देखिए ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों ऑब्जेक्ट में होती हैं,
है ना, मतलब क्या है, पार्ट ऑफ लाइट is transmitted, some part is reflected and rest is absorbed, है ना। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी में ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, किसी में एब्जॉर्प्शन, किसी में रिफ्लेक्शन, है ना। जैसा कि इसमें देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, लाइट पूरी तरह से पार हो जाती है, तो उसमें ये ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होंगे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड होंगे, ठीक है। ट्रांसलूसेंट में लाइट पासेस पार्शियली, तो इसमें भी ट्रांसमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन, हो सकता है ट्रांसमिशन उतना ज्यादा ना हो, है ना। और ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट कैन नॉट पास, तो इसमें ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है क्योंकि लाइट पास ही नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन होगा, है ना। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा या कुछ होगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो ये क्लियर है कि 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, और लाइट जब फॉल होती है तो उसमें भी 3 बातें होती है, ठीक है। अब यहां से हमको रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन आ जाता है। रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट फॉल्स और स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड रिटर्न्स इन द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन ये हो जाएगा, द रिटर्न, और इसी को हम लोग बाउंसिंग बैक भी बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium, into the same medium after striking a surface is called reflection. अब सारी बातें क्लियर है ना। बाउंसिंग बैक मतलब जैसे बॉल फेंकते हैं वापस आती है, दैट इज बाउंसिंग बैक। उसी तरह लाइट भी किसी सरफेस में पड़ के बाउंस बैक होती है ना, रिटर्न होती है। तो इनटू द सेम मीडियम, मीडियम क्या है, मीडियम सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं तो एयर है इन बिटवीन, तो एयर के थ्रू लाइट ट्रैवल हो रही है, तो एयर इज अ मीडियम। जब पानी में कुछ देखते हैं तो वाटर बिकम्स द मीडियम, है ना। ग्लास में कुछ देखते हैं तो ग्लास बिकम्स द मीडियम, ठीक है। तो सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रैवल्स, दैट इज कॉल्ड मीडियम। तो सेम मीडियम में वापस आना, है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ surfaces. There are 2 types of surfaces, है ना, 2 types of surfaces, types of surfaces. एक है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, और दूसरा है रफ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस जो है उसको हम लोग इवन सरफेस भी बोल सकते हैं, इवन सरफेस, और रफ सरफेस को अनइवन, अनइवन सरफेस। इवन सरफेस मतलब प्लेन है ना, प्लेन, दैट इज स्मूथ सरफेस। और अनइवन मतलब उसमें प्रोजेक्शंस है, इस तरह से, प्रोजेक्शन मतलब अप एंड डाउन, है ना। तो इस तरह के 2 सरफेस होते हैं। जैसे स्मूथ सरफेस, हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस का एग्जांपल, हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। इस तरह के सरफेस में क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है ना। इफ द सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ, देन मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस,
मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस है ना। इन हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो इस तरह का एग्जाम्पल क्या है, हर घर में होता है, दैट इज मिरर, है ना। मिरर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब शायद किसी किसी को मालूम ना हो मिरर कैसे बना होता है। देखिए मिरर जो है, मान लीजिए कोई थिक ग्लास प्लेट है ना, थिक ग्लास प्लेट है। अब क्या है, उसके एक साइड को अच्छा से पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट बिकम्स द फ्रंट साइड, है ना। सपोज दिस साइड इज पॉलिश्ड, और बैक साइड को क्या किया जाता है, उसको सिल्वर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, सिल्वर पेंट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सिल्वर, है ना। बैक साइड सिल्वर पेंट करने के बाद उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट का कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक साइड पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरे साइड को सिल्वर से पेंट कर दिया जाता है। वाई सिल्वर? बिकॉज सिल्वर इज द मैक्सिमम रिफ्लेक्टर, है ना, उसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है, या बेस्ट रिफ्लेक्टर, है ना। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। उसको हम लोग शो करते हैं इस तरह से शेड देके, है ना। फिजिक्स में बहुत सारा हम लोग सिंबल यूज करते हैं, तो शेड जिधर देंगे मतलब उस साइड में सिल्वर है, उधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। और जो प्लेन साइड है दैट इज पॉलिश्ड साइड, तो एक साइड पॉलिश्ड हो गया, दूसरा साइड सिल्वर्ड हो गया। क्लियर है, तो ये मिरर हो गया। अब डिपेंडिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी हम लोग दो सरफेस जानते हैं, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस में हम लोग एक मिरर ले लेते हैं, ये स्मूथ सरफेस हो गया, और एक इधर हम लोग रफ सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, रफ सरफेस मतलब अनइवन, अप्स एंड डाउन्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। दोनों में हम लोग सेम इंसिडेंट रेज लेते हैं पैरेलल। है ना, ये पैरेलल, ये तीनों रेज जो है पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये इंसिडेंट रेज है। ठीक है, अब यहां भी हम लोग ले लेते हैं पैरेलल रेज। तो दोनों सरफेस में हम लोग इंसिडेंट रेज सेम टाइप का ले लिए। अब इसमें देखते हैं कि प्लेन सरफेस में यानी कि स्मूथ सरफेस में किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये है स्मूथ सरफेस, इसमें क्या होता है, अगर रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है ना। रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज। ठीक है, अब यहां देखते हैं, ये है रफ सरफेस। अब इसमें क्या है, इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, टू
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है ये वाला जो रिफ्लेक्शन है इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। ये सबका डिफरेंसेस क्लास 7 में कर चुके होंगे, बस अभी के क्लासेस में बस याद कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है इट ऑकर्स इन स्मूथ सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ऑकर्स इन रफ सरफेस, ये एक डिफरेंस हो गया। और एक क्या है, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, कहीं भी, है ना, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया कि ऑकर्स इन स्मूथ सरफेस, दिस ऑकर्स इन रफ सरफेस। दूसरा पॉइंट हो गया रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। और इसमें क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। या फिर कहते हैं कि लाइट गेट्स डिफ्यूज्ड, स्प्रेड हो जाता है कहीं भी, हर एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके चलते क्या है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अगर यहां से हम लोग देखें तो अगर इस तरह के रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इमेज, है ना। व्हेन द रेज मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। तो ड्यू टू दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या फॉर्म होता है, इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। सो बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज इज फॉर्म्ड। और इस तरह के रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हमको इमेज नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, ये हम लोग को जैसे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इसी रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग देख पाते हैं, है ना। दिस रिफ्लेक्शन एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, है ना। ये है एनेबल्स us to see the objects around us। हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं इसी रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। सिंपल से एग्जांपल है, मान लीजिए एक जिस रूम में मान लीजिए मिरर है, तो आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आप अपने आप का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं मिरर में, नहीं ना। उसके लिए पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में खड़ा होना होगा। हो सकता है आप उस कोने में खड़े हैं तो इधर कोई खड़ा है, वो आपका रिफ्लेक्शन देख पाएगा, लेकिन आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रेज जा रहे हैं वो आपकी आंखों में नहीं पड़ रहे हैं, है ना। सो दीज रेज मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जब ये हमारे आंखों में पड़ेंगे तभी हम इमेज देख पाएंगे। तो मिरर में अपना इमेज देखने के लिए हमको पर्टिकुलर पोजिशन में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी खड़े हो जाइए, उस रूम के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स हम लोग कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, है ना, और उसके बाद हमारी आंखों में आएगी। सो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर आईज एंड देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्शन है दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। क्लियर है। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए। तो हम लोग देख लिए टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेस है ना। हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सर्फेस का एग्जांपल मिरर है, और टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर हो गए, रेगुलर एंड इरेगुलर, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टर्म्स जो है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। सो टर्म्स रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन।
terms related with रिफ्लेक्शन। ये हम लोग का पहला वेरी सिंपल रे डायग्राम है। रिफ्लेक्शन है, हम लोग मिरर ले लेते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए M1 M2 जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये जो रे है मान लीजिए ये ए है और ये ओ, ए ओ इज अ रे। तो ये जो रे है इट फॉल्स ऑन द सरफेस, तो इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट में ये रे जो है इज स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब इस सरफेस का परपेंडिकुलर, सो दैट विल मेक एंगल 90, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि रे जो है इट रिटर्न्स इन द सेम मीडियम। तो ये हो गया बी, ओ बी, तो ओ बी रे हो गया विच रिटर्न्स इन द सेम मीडियम। अब इसको बोलते हैं द रे फॉलिंग ऑन द सरफेस, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। The ray which returns into the same medium, that is called reflected ray. ये जो है this is the reflecting surface, reflecting surface। ये M1 M2 जो है, ये O जो है this is point of incidence, point of incidence। और ये मान लीजिए ये है N, ये ON जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। AO दैट इज इंसिडेंट रे, है ना, AO हो गया इंसिडेंट रे। ये OB जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। O क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट एट विच लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, है ना, पॉइंट at which light or the ray, है ना, strikes the surface। वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब नॉर्मल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये इंसिडेंट रे है और हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा, है ना। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, यहीं पे हमको करना नॉर्मल, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल। क्लियर है। तो नॉर्मल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ON, है ना, ये हो जाएगा perpendicular drawn at the point of incidence, perpendicular drawn at the point of incidence on the reflecting surface, on the reflecting surface, on the reflecting surface, है ना। परपेंडिकुलर किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल।
है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ओ एन नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये जो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, बीच में एक एंगल बन रहा है। उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग, ये इंसिडेंट रे के साथ है इसीलिए आई से डिनोट करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ है तो आर से। तो एंगल आई जो है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बीच का एंगल जो है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर है? तो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारा टर्म्स हो गया, ये सारा टर्म्स हम लोग को अभी आगे काम आएगा, है ना। तो इसीलिए अभी क्लियर हो गया कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी टू लॉज है। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों जो है इस प्लेन ऑफ बोर्ड में ही है ना। तो ये फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, प्लेन से मतलब क्या है, जैसे ये प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया, अब उसी तरह मान लीजिए दूसरा प्लेन है ना, समझ लीजिए कि ये दूसरा प्लेन है। ठीक है, तो इसमें ये अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में जाएगा, है ना, और नॉर्मल हम उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डालेंगे विच विल बी ऑल्सो इन दिस सेम प्लेन, है ना। तो ये अगर प्लेन है तो इसी प्लेन में तीनों होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये, अगर हम इसको यहाँ से देखें कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन ऑफ बोर्ड पे नहीं जाएगा, है ना, बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, ये इसी प्लेन में होगा। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट जो प्लेन्स होता है तो उसी प्लेन में अगर किसी भी एक प्लेन में इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में होगा, किसी और प्लेन में नहीं। क्लियर है? तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभी हम लोग देख लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट ये दोनों जो एंगल है ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दैट इज द सेकंड लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको
हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली जैसे शो करते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा ही होगा, है ना, भले कोई भी सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, दिस लॉ इज ऑलवेज फॉलोड। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो क्लियर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहीं पे एक बात और बता देते हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। अब ये क्या है, ये ऑब्लिक इंसिडेंस है। ऑब्लिक मतलब कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, एंगल विद द मिरर। यहाँ पे दो कंसेप्ट आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए इंसिडेंट रे इज मेकिंग सम एंगल विद द मिरर, मान लीजिए 30 डिग्री, है ना, इंसिडेंट रे इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द मिरर, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब बिना सोचे समझे अगर हम बोल दें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये नॉर्मल के साथ तो 30 डिग्री नहीं बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी हमको निकालना होगा कि नॉर्मल के साथ कितना होगा, है ना। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो टोटल जो एंगल है 90, तो 90 में से 30 गया, तो दिस विल बिकम 60 डिग्री। तो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रह जाएगा, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बिकम 60 डिग्री। सिंपल सा कंसेप्ट है ना, कि अगर एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे है तो दैट इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ हम लोग देखेंगे। क्लियर है। एक और बात है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल है, मतलब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ये परपेंडिकुलर है ना। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब रे जो है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर है, तो यही है इंसिडेंट रे, है ना। यही लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इंसिडेंट रे जो है उसी लाइन पे है, नॉर्मल पे ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर क्या होना चाहिए, वो भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, इसी लाइन में वापस जाएगा। क्लियर है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर नॉर्मली इंसिडेंस है, ये है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल है टू द सरफेस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू 0 होता है, एंगल आर भी इक्वल टू 0 होता है। तो लाइट रे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग प्लेन मिरर्स से हम लोग देखेंगे, हम लोग सिंपल सा रे डायग्राम देखेंगे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, image of a point object, image of a point object formed by a plane mirror, formed by a plane mirror। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब अभी हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, स्मॉल एक जस्ट अ पॉइंट लेके हम लोग उसका इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसीलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग ऐसे लेते हैं मिरर को, एक साइड हमेशा शेडेड दिखाना है ना, इससे पता चलेगा कि ये वाला साइड रिफ्लेक्टेड साइड नहीं है, ऑपोजिट साइड जो है प्लेन दैट इज रिफ्लेक्टेड साइड, है ना। तो इसीलिए हमेशा शेडिंग देना है।
अब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो है बहुत ही छोटा है रिलेटेड टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। अभी हम लोग देखे हैं नॉर्मल इंसिडेंस का, हम लोग देखे हैं तो एक नॉर्मल लेंगे और एक ऑब्लिक इंसिडेंट लेंगे। तो वो सिंपल सा डायग्राम होता है। नॉर्मल मतलब ये लाइन जो होगा इंसिडेंट रे है ना, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये होता है नॉर्मल इंसिडेंस। अभी तुरंत हम लोग देखें नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में वापस आता है ना, ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगा, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंट लेते हैं। ये एक और इंसिडेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, है ना। जितना एंगल ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। अब देखिए ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों कभी मीट नहीं होंगे, है ना। तो इसको हम लोग अगर पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम लोग पीछे की ओर जब देखते हैं तो डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये रियल रेज नहीं है, ठीक है। उसी तरह इसको भी हम लोग उसी सीधे लाइन में, है ना, द लाइन शुड बी स्ट्रेट। डॉटेड लाइन इसीलिए देते हैं क्योंकि ये रियल रेज नहीं है। तो व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, पीछे की ओर बढ़ाने से दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये लोग मीट हो रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग को इमेज दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिए, कम से कम हम लोग को 2 रेज लेना चाहिए, तभी जाके हम लोग को मीटिंग पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट से बहुत सारे इंसिडेंट रेज जा रहा है, तो मिनिमम 2 रेज हम लोग ले लेते हैं, एक नॉर्मल ले लिए और एक ऑब्लिक। 2 ऑब्लिक लेके भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक इंसिडेंट के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों से हम लोग को यहाँ पे इमेज मिला। व्हेन द रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो अपना इमेज देखते हैं मिरर पे, ठीक है, उस इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर पाएंगे नहीं ना। तो इस तरह के इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इमेज जो है पहला पॉइंट हो जाएगा, इमेज इज वर्चुअल। और ये क्या है, हम लोग अपने आप को सीधा देखते हैं, अपसाइड डाउन नहीं देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर नीचे पैर ऊपर, तो दैट विल बी इरेक्ट। जो हम लोग सीधा देखते हैं उसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, और अगर सिर नीचे पैर ऊपर देखेंगे तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है। ये वर्चुअल जो है इसका हम लोग एक तो डेफिनेशन हो जाता है कि द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अभी आप लोग एक और चीज देखिएगा कि जब रेज जो है दे एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है ना, दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली। ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे, है ना। बट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो जब रेज एक्चुअली मीट होंगे तो हम लोग को रियल इमेज मिलेगा, है ना।
जो हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग जब करेंगे स्फेरिकल मिरर, उसमें हम लोग को मिलेगा रियल इमेज। लेकिन इस प्लेन मिरर में ये जो रेज है वो नहीं मीट होंगे, है ना, बट दे अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड। तो ये जो अपीयर होता है तो वो होता है वर्चुअल इमेज। एक्चुअल मीटिंग होगा तो रियल इमेज होगा, बट व्हेन दे अपीयर टू मीट दैट इज वर्चुअल इमेज। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा क्या होता है, अपना साइज हम लोग क्या देखते हैं, सेम साइज है ना। तो इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और ये क्या देखते हैं, ये देखिए, ये मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है ये इमेज भी उसके उतना ही पीछे है। जितना आगे ऑब्जेक्ट है इमेज उतना ही पीछे है, ठीक है। द इमेज इज एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज उतना ही पीछे है जितना कि आगे ऑब्जेक्ट है। इमेज इज एज बिहाइंड the mirror as the object is in front of it, है ना। दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, है ना। अगर ऑब्जेक्ट अगर हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं मिरर की ओर तो क्या लगता है, इमेज भी आगे की ओर आ गया, है ना। तो अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो इमेज भी उतना पीछे जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ और इमेज का मिरर के साथ, ठीक है। तो उसको इस तरह से भी लिखते हैं। और एक क्या है, अगर हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो हमारा इमेज जो है तो लगेगा कि हमारे इमेज का बायां हाथ उठ रहा है ना। तो ये जो है ये साइडवेज इंटरचेंज है ना, कि राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। तो ये साइडवेज जो इंटरचेंज है इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल मतलब साइडवेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर है, ये साइडवेज इंटरचेंज है। राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर लेफ्ट ऑफ द इमेज। क्लियर है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये सारी जो बातें हैं एक्चुअली ये सारा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये जस्ट एक रिवीजन था। हो सकता है कि उस समय आपको कुछ बातें या तो क्लियर ना हुआ हो या कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ हो। तो उम्मीद है कि आज के इस क्लास में आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।